अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़-ए-मान रखे, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के इदारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जैसा कि बेटे हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, पहले हमने सीखा तमाम टेंसेस के सादा फिक्रे कैसे बनाए जाते हैं, उनकी हमने कंपोजिशन को हमने बाखूबी जाना। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको तमाम लेक्चर समझ आए होंगे। आज हम तमाम टेंसेस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी तफसील से बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर बखूबी समझ आ रहे हो तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर टेंसेस के हम नेगेटिव बनाने का तरीका सीखेंगे और साथ ही हम सीखेंगे इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव हमने कैसे बनाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये जो तरीका है तकरीबन 99% तमाम टेंसेस के ऊपर पूरा उतरता है। इस तरीके से आप तमाम टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं उनके आप सेंटेंसेस को आप नेगेटिव के अंदर भी कन्वर्ट कर सकेंगे, आप उसकी सिंपल इंटरोगेटिव भी बना सकेंगे, आप उसकी डबल इंटरोगेटिव भी बना सकेंगे। तो देखिए बेटा, आपने सिंपल जो तरीक़ेकार पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते थे, वर्ब लगाते थे। वर्ब के बाद हम क्या करते थे बेटा, ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो ये कौन सा तरीका था, ये सिंपल कंपोजिशन थी, सिंपल सेंटेंसेस बनाने की सादा कंपोजिशन थी। तो सिंपली हम ऐसे सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम सिंपल सेंटेंस लिख लेते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस है तो ये सिंपल हम कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो बेटा अब हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो कंपोजिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, उसी तरह बिल्कुल कोई चेंजिंग लानी, थोड़ी सी चेंजिंग लानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल कर देना है। बाकी वही तरकीब मैंने देनी है निकलेगी। उसके बाद वही आपकी वर्ब आएगी और वही आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहें, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आई एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसके फौरी बाद आपने क्या कर देना है बेटे, आपने यहाँ पर नॉट का इजाफा कर देना है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी सेंटेंस हो, आप क्या कर सकते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएंगे। जब आप नॉट लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसमें क्या करना है मेरा बेटा, पहले हम सिंपल कंपोजिशन देख लें, सिंपल सेंटेंस की कंपोजिशन, सिंपल सेंटेंस की कंपोजिशन देख लें। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल जो सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, आपने उसको इंटरोगेटिव कैसे बनाना है।
इंटरोगेटिव बनाते वक्त आप क्या करेंगे, आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ सिवाय एक तब्दीली के, हेल्पिंग वर्ब को आपने बाहर निकालना है, बस इतना कुछ करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की कंपोजिशन क्या बनेगी, आपने इसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है इसको। तो यहाँ पे आप ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर ले आएंगे, उसके बाद वैसे ही तरतीब रहने देंगे, वही सब्जेक्ट आएगा और वहीं पर वर्ब आएगी और वहीं पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी तब्दीली नहीं लाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस का आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो नॉट वहीं पर रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल लेंगे। फिर आपने ये फिक्रा लिखा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, एम को बाहर निकाल लेंगे, एम को जब आप बाहर निकालेंगे बाकी वैसे का वैसा रहने देंगे, एम आई वैसे रहने देंगे, गोइंग टू स्कूल, और आखिर में क्या करेंगे, सवालिया निशान, सवालिया निशान का इजाफा आप जरूर करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, सवालिया निशान का इजाफा जरूर करेंगे। तो बेटा अगर आप मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसको आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आप क्या करेंगे, नॉट को वही रहने देंगे जहां पर नॉट मौजूद है, इस सेंटेंस के अंदर देखिए यहाँ पर मौजूद है, आप एम को बाहर निकालें, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा आप इस तरीके से उसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अगर आप इसको डबल इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, मैं क्या स्कूल जा रहा हूं, मैं क्या स्कूल जा रहा हूं, अब इसको डबल इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, डबल इंटरोगेटिव बनाते वक्त हम कुछ वर्ड्स हैं ये इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं डबल इंटरोगेटिव बनाते वक्त। तो देखें इंटरोगेटिव की कंपोजिशन अपने ध्यान में रखनी है। इंटरोगेटिव की कंपोजिशन क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला हुआ है, उसके बाद क्या किया आपने, सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाया है, वर्ब लगाया है, वर्ब के बाद आपने क्या लगाया हुआ है, ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। तो डबल इंटरोगेटिव के अंदर आप क्या करेंगे, जो कंपोजिशन इंटरोगेटिव की है वही रहने देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये जो क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, आप इसको शुरू में ले आएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप WH वाले जो वर्ड्स हैं जो डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, आप इसको स्टार्ट में ले आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं क्या स्कूल जा रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यही फिक्रा अगर आप ट्रांसलेट करें, क्या मैं क्या स्कूल जा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, व्हाट, बाकी वैसे रहने दें, एम आई गोइंग टू स्कूल। तो बेटा अगर आप डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नॉट तो वही रहने दें, नॉट को न छेड़े, वही रहने दें। फिर क्या करें, आप ये जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसी तरीके से आप इसको बना दें। अल्लाह खैर सलाह। देखिए मेरा बेटा अगर हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, एम को बाहर निकालें, यहाँ लगाएंगे व्हाट एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी को हम डबल इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, व्हाट एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। तो हमने सीख लिया कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। लेकिन एक बात जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तरीकेकार तो यही है, थोड़ी सी वहां पर हम थोड़ी तब्दीली करते हैं। तो क्या तब्दीली करते हैं हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी सिंपल जो टेंसेस हैं, इसके सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ अलबत्ता इनके जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इनके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। मैं डू डज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कहूंगा और डिड जो है ना पास्ट इंडेफिनिट के
टेंस को हेल्पिंग वर्ब कहूंगा। तो इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सादा फिक्र बनाने का क्या तरीका क्या है। सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है, क्या करते हैं हम वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसके आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके नेगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, आप क्या करना है, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आप क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, डज नॉट या डू नॉट लगाना है, डज नॉट या फिर डू नॉट लगाना है। अब आपको पता है कि डज नॉट किसके साथ लगाना है, डू नॉट किसके साथ लगाना है, ही, शी, इट, सिंगल नाउन। देखें जहां मैंने आपको बताया था जिस वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है, तो वहां पर क्या करेंगे, आप डज नॉट के साथ इजाफा करेंगे और वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा खत्म कर देंगे। तो एस या एस का इजाफा अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिक्रा आगे हम बनाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद बेटा क्या करना है, आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं इसके सिंपल कंपोजिशन के अंदर, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम वैसे रहने देंगे। इसी एक फिक्रे को अगर हम इसकी नेगेटिव बनाना चाहते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप लिखते हैं आई गो टू स्कूल। अब इसकी नेगेटिव बनाना चाहें तो सब्जेक्ट आई है, तो मैंने आपको कहा है कि आप इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हम फौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब क्या करेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की कंपोजिशन क्या है, सेम, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट वैसे रहने देंगे और आप इजाफा करेंगे डिड नॉट का। और जो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर फेल की जो दूसरी फॉर्म है, आप उसको किस में ले आएंगे, फेल की पहली फॉर्म के अंदर ले आएंगे। ये भी आप इसके अंदर तब्दीली लाएंगे और वैसे का वैसा आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सॉरी, डिड नॉट वर्ब और लगाएंगे आप बेटा ऑब्जेक्ट। तो देखें, आई वेंट टू स्कूल, तो अब आप क्या करना है, क्या करेंगे, इसको कैसे तब्दील करेंगे, आई, इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने क्या करना है, आई डिड नॉट वेंट, दूसरी फॉर्म है, नेगेटिव बनाते वक्त हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की दूसरी फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पहली फॉर्म यूज करेंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। बाकी रही बात बेटे इनकी इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए यही सेम मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।